ये बच्चा बड़ा होकर वाइल्ड लाइफ के लिए एक लेजेंड बनेगा। इसको आप आज भी नैनीताल में जाके देख सकते हैं कि जितने लोगों को ये बागिन मार चुकी थी। कालाडूंगी उत्तराखंड के कॉर्बेट म्यूजियम में आज भी डिस्प्ले पे है। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जब भी आपको कॉर्बेट शब्द सुनाई देता होगा तब ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का कॉन्टेक्स्ट आ जाता होगा। तो ये जिम कॉर्बेट कौन थे जिनके नाम पे नेशनल पार्क का नाम रखा गया, और उनके कई एनकाउंटर्स में से एक फेमस चंपावत मैन ईटर टाइग्रेस एनकाउंटर के पीछे की स्टोरी क्या थी, आइए इस वीडियो में जानते हैं। Efficiency of the government officials in charge, we soon arrived at the village of the Shikari. 25 जुलाई 1875 को हिमालय से घिरे हुए एक शहर नैनीताल, जो तब के टाइम ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, उसमें एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट का जन्म हुआ था, जो कि कॉर्बेट परिवार की 8वीं संतान थे। लेकिन तब किसी को कहां पता था कि ये बच्चा बड़ा होकर वाइल्ड लाइफ के लिए एक लेजेंड बनेगा। जिम का चाइल्डहुड कुमाऊं रीजन की पहाड़ियों में बीता था और वहां के घने जंगल उसका प्लेग्राउंड हुआ करते थे। 8 साल की उम्र तक उसने पक्षियों की आवाज को पहचानने की कला को मास्टर कर लिया था, एक ऐसा स्किल जो कि उसका नेचर से एक गहरा कनेक्शन दिखाता था। और कॉर्बेट फैमिली नैनीताल में जिस घर में रहा करती थी उसका नाम गर्नी हाउस था, जो कि एक घने जंगल के बीच में था। इसको आप आज भी नैनीताल में जाके देख सकते हैं। इस घर ने जिम की जंगल को लेकर अंडरस्टैंडिंग को शेप करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। अपने टीनेज ईयर्स तक वो जानवरों को ट्रैक करने में और उनके बिहेवियर को समझने में माहिर हो चुका था। जो और बच्चे उस एज में फेरी टेल सुनते थे, वहीं जिम बहादुर शिकारियों की और आदमखोर बाघों की कहानियां सुनते हुए बड़ा हुआ। हल्के हल्के वो जंगल और विलेजर्स के बीच के पवित्र और सेक्रेड रिश्ते को समझने लगे थे कि कैसे विलेजर्स जंगल की पूजा करते, और उनके शुरू के वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर्स थ्रिलिंग और उतने ही खतरनाक भी थे, जिसने उनकी जिंदगी के आगे के सालों को शेप दिया। आज के टाइम पे भले ही जिम को एक कंजर्वेशनिस्ट, यानी जो जंगल और जानवरों को प्रोटेक्ट करता हो, उस टाइटल से जाना जाता है, लेकिन एक टाइम था जब वो इकलौते ऐसे शख्स हुआ करते थे जिसपे लोग या सरकार आदमखोर जानवरों को ट्रैक और उनका शिकार करके दहशत खत्म करने के लिए जाया करते थे। यहाँ पे ये मेंशन करना जरूरी है कि वो कोई ट्रॉफी हंटर नहीं थे, मतलब शौक के लिए जानवरों का शिकार नहीं करते थे। अब कॉर्बेट के एनकाउंटर्स में से जो सबसे फेमस और सबसे ज्यादा दहशत फैलाने वाला एनकाउंटर था, वो था चंपावत मैन ईटर टाइग्रेस का। ये एनकाउंटर अलग इसलिए स्टैंड आउट करता है क्योंकि ना ही सिर्फ ये एनकाउंटर इंटेंस था, बल्कि इसलिए कि जितने लोगों को ये बागिन मार चुकी थी। ऑफिशियल डेटा के हिसाब से ये बागिन नेपाल और इंडिया में 436 लोगों को मार चुकी थी, जो कि आज तक एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और ये डेटा डॉक्यूमेंटेड डेटा है, इसमें वो नंबर शामिल ही नहीं जो लोग मिसिंग या एकदम गायब हो गए थे। तो असली में ये नंबर इससे कहीं ज्यादा है। इसकी कहानी शुरू होती है नेपाल से, जहां से इस टाइग्रेस ने अपनी दहशत का मंजर शुरू करा था। यहाँ ये पूरी तरह से आदमखोर नहीं बनी थी। नेपाल में जब ये कुछ जाने ले चुकी थी, तब नेपाली आर्मी को बुलाया गया, क्योंकि लोगों के मन में इसको लेकर डर का माहौल बनने लगा था। आर्मी इस बागिन को केवल घायल करने में कामयाब रही, जिसमें उसके कैनाइन दांत, यानी उसके आगे वाले वो दांत जिससे वो जानवरों का शिकार करती थी, वो टूट गए, जिसकी वजह से उसने अपना ध्यान आसान और सॉफ्ट टारगेट्स यानी इंसानों की तरफ मोड़ा। नेपाली आर्मी उसको रोक तो नहीं सकी, लेकिन किसी तरह बॉर्डर पार इंडिया में भगाने में कामयाब रही। इंडिया के कुमाऊं रीजन में भी जब एक के बाद एक जाने जाती गई, तो ऐसे हर जगह सन्नाटा पसर गया था। लोगों ने डर के मारे घर से निकलना ही छोड़ दिया था। इसको देखते हुए जिम कॉर्बेट को बुलाया गया। अब ये एनकाउंटर आसान नहीं था, क्योंकि वो टाइग्रेस चलाक, एक्सपीरियंस्ड और एकदम छिपकर अटैक करती थी, और उससे भी ज्यादा उसको ट्रेस किसी सपाट रीजन में नहीं, बल्कि कुमाऊं रीजन की चैलेंजिंग पहाड़ियों में करना था। कॉर्बेट की अप्रोच इसमें बहुत ही मेथड बेस्ड थी, जिसमें उन्होंने उसके पैटर्न्स को स्टडी किया, विटनेसेस जिन्होंने बागिन को देखा था उनसे बात करी, और फिर बहुत क्लोज एनकाउंटर्स मिस करने के बाद फाइनली वो उस टाइग्रेस को चंपावत विलेज के पास ट्रैक करने में कामयाब रहे, और फिर जानवरों की आवाज को बेट की तरह यूज करते हुए वो उसको एक खुले एरिया में ले आए। और फिर 1907 में उस आदमखोर बागिन के 7 साल के आतंक को कॉर्बेट ने एक सटीक गन शॉट से एंड करा। चंपावत टाइग्रेस के रिमेन्स, जिसमें उसका स्कल और उसकी हाइड यानी खाल, कालाडूंगी उत्तराखंड के कॉर्बेट म्यूजियम में आज भी डिस्प्ले पे है। अर्ली 20th सेंचुरी के टाइम में इंडिया की वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में रैपिड डिक्लाइन देखा गया, और इसका मेन रीजन था अनकंट्रोल्ड हंटिंग। इसको कंजर्व करने की अर्जेंट नीड को देखते हुए वाइल्ड लाइफ के लिए एक सेपरेट प्रोटेक्टेड एरिया बनाने का सोचा गया, एक ऐसी जगह जहां वाइल्ड लाइफ पनप सकती। ऐसे चलते हुए 1936 में रामनगर उत्तराखंड में हेली नेशनल पार्क खोला गया, जो वहां के तब के गवर्नर के नाम पे रखा गया था, जो कि मेनली बंगाल टाइगर की आबादी को प्रिजर्व करने के लिए खोला गया था। और 1955 में जिम कॉर्बेट की डेथ के बाद एक ट्रिब्यूट देते हुए 1957 में हेली नेशनल पार्क का नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया।
ये वीडियो थोड़ा हटके थी, कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।